जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि गोयला क्लासेस की तरफ से आपको करंट दिया जा रहा है और करंट ये दोनों जो हमारी ऑडियंस है, जो पेपर नहीं देना है जिनको, फिर भी आसपास क्या चल रहा है उसकी नॉलेज हो, और दूसरा ऑब्वियसली ये जो हमारे एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए, राइट। तो जो न्यूज़ है आज की वो ये न्यूज़ है कि स्पेशल सेशन टू डिस्कस पार्लियामेंट्स 75 इयर्स जर्नी टेक अप बिल्स ऑन सीएसी दी प्रेस। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि एक स्पेशल सेशन रखा जा रहा है, एक सत्र। जैसा कि आप जानते हैं हमारे सत्र होते हैं संसद के, बजट सत्र होता है, मॉनसून सत्र होता है, विंटर सेशन होता है, इस तरह से। तो एक स्पेशल सेशन रखा जा रहा है क्योंकि 75 वर्ष पूरे हुए हैं इस उपलक्ष्य में, और इसमें कुछ जैसे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी नियुक्ति से संबंधित कुछ विधेयक लाए जा रहे हैं, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इससे जुड़ी हुई बातें हमें क्या समझनी है, राइट। तो देखिए यहाँ पर बात की है जो सत्र है संसद का उसके बारे में, सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो हमको सेशन ऑफ द पार्लियामेंट देखते हैं कि संवैधानिक नियम उससे संबंधित क्या है, और कुछ जो प्रथाएं होती हैं, प्रथाएं से मेरा तात्पर्य है जिसे इंग्लिश में हम कन्वेंशन कहते हैं, यानी कि जो बातें संविधान में नहीं लिखी हैं परंतु उसको मानी जाती है क्योंकि वो एक प्रथा है जो पहले से चली हुई आ रही, मतलब जब ब्रिटिशर्स हम पे शासन करते थे तब से चली हुई आ रही है। तो आइए देखते हैं क्या है ये संवैधानिक नियम और प्रथाएं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो संसद को जो समन करता है, जो बुलावा करता है वो अधिकार किसके पास है? वो अधिकार है राष्ट्रपति के पास, और ये अनुच्छेद 85 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 85 में जो संसद में किस तरह से संसद को संसद को बुलाया जाएगा या समनिंग कैसे होगी, ये अनुच्छेद 85 में प्रदर्शित किया गया है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जैसे संसद कब आएगी, कब इसका सत्र शुरू होगा, कब से कितना बड़ा कार्यकाल होगा, इस तरह में जो भी योजना बनाता है, जो प्लानिंग करता है, वो एक कमेटी करती है जो है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर। ये जो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर है ये पूरी योजना बनाती है। उसके पश्चात राष्ट्रपति कहे अनुसार समनिंग करते हैं सभी सांसदों को कि वो इस तारीख से सत्र में हाजिर हो। और ये जो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स होता है, इसमें कौन कौन जो कैबिनेट के मंत्री होंगे, इस समिति के भाग होंगे, इसको जितना भी फॉर्मलाइज किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और ये भी याद रखेंगे कि राष्ट्रपति फिर इन्हीं के कहे अनुसार सत्र का आह्वान करते हैं, यानी कि सत्र को बुलावा भेजते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में संसद का कोई जो ये सत्र हैं इनका कोई फिक्स कैलेंडर नहीं है, मतलब एक फिक्स डेट नहीं होती है। ठीक है, यानी कि ये जो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर है वो अपनी योजना बनाती है और उस हिसाब से सत्र आयोजित किए जाते हैं। अर्थात ये जरूरी नहीं होगा कि अगर एक वर्ष में अगर 1 फरवरी को बजट सत्र बुलाया गया है तो वो अगले वर्ष भी 1 फरवरी को ही बुलाया जाएगा, ऊपर नीचे हो सकता है, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। और एक प्रथा है कि भारत में कि जो हमारी संसद होती है वो साल में 3 बार मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं बजट सत्र है, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और आपका विंटर सेशन। ये एक प्रथा है। संविधान में क्या लिखा है? संविधान में ये लिखा है कि सत्रों के बीच जो अंतराल होगा, जो एक रिसेशन टाइम होगा जिसको हम रिसेस कहते हैं, जो अंतराल होगा वो अधिकतम 6 महीने का होगा। ये लिखा है आपके संविधान में। संविधान में ये नहीं लिखा है कि 3 महीनों का होना चाहिए, माफ कीजिएगा 3 सत्र होने चाहिए, 3 सेशंस होने चाहिए, ऐसा संविधान में नहीं लिखा है। संविधान में क्या लिखा है? जो सेशंस है उसके बीच अंतराल 6 माह का होना चाहिए, राइट। ये बात अपनी याद रखनी है। और सबसे लंबा जो चलता है वो बजट सेशन चलता है, ये बात याद रखनी है। और जब ये सत्र पूरा खत्म हो जाता है, ये कोई भी सत्र जब पूरा समाप्त हो जाता है और उसके बाद जो अधिकतम 6 महीने के बाद, अधिकतम 6 महीना हो सकता है, उससे कम तो कुछ भी हो सकता है, उसके बाद जो दूसरा सत्र शुरू होगा, यानी कि पहला खत्म दूसरा शुरू, उसके बीच का जो समय होता है उसको हम रिसेस कहते हैं, रिसेस। और ये याद रखिएगा अध्यादेश होते हैं। अध्यादेश के बारे में आपको पता ही होगा। अध्यादेश जो जारी किए जाते हैं ये रिसेस के समय ही जारी किए जाते हैं, यानी कि जब संसद सत्र में बैठी होगी तो राष्ट्रपति अपने अनुच्छेद 123 का आह्वान नहीं कर सकते, यानी कि अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। अध्यादेश तभी जारी किया जाता है जब संसद सत्र में नहीं होती, यानी कि जब रिसेस का समय होता है तब अध्यादेश जारी किए जाते हैं, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं। जो दूसरा सत्र होता है वो मानसून होता है, जैसा कि मैं आपको बताया। ज्यादातर ये जुलाई के महीने में शुरू होता है और अगस्त के महीने में ये समाप्त हो जाता है।
और तीसरा होता है आपका विंटर सेशन, और ये ज्यादातर जो नवंबर से दिसंबर तक ये चलता है, राइट। तो इस तरह से हो गए हमारे 3 सत्र, बजट, मॉनसून और विंटर। आगे देखते हैं आप समनिंग, यानी कि जैसे कि मैंने बताया ये संसद का आह्वान कौन करता है, इसको समनिंग कौन करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पिक्चर देख के आप समझ रहे होंगे, इसका आह्वान यानी कि समनिंग करते हैं राष्ट्रपति। तो यहां पर आप देखेंगे जो प्रेसिडेंट है वो समनिंग करते हैं, ठीक है। और ये जो गैप होगा, ये 2 सत्रों के बीच का जो अंतराल होगा वो अधिकतम 6 महीने का हो सकता है। ये बात आपने याद रखनी है, अधिकतम 6 महीने का, यानी कि 6 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ये एक संवैधानिक नियम है। तो यहां से हमने क्या देखा, जो समनिंग करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति कैसे करते हैं, जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है ऑन, जो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर होती है, वो क्या करती है, पूरी योजना बनाती है, फिर उसको राष्ट्रपति से कहा जाता है, फिर राष्ट्रपति समनिंग करते हैं, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं एडजॉर्नमेंट। ये एडजॉर्नमेंट क्या होता है? एडजॉर्नमेंट मतलब होता है जब जैसे कोई सत्र चल रहा है, सत्र में काफी बैठकें होती हैं, तो बैठकों का अंत करना। एक सत्र में, जैसे मैंने कहा, सत्र कभी 2 महीने के चलते हैं, कभी 3 महीने के चलते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो बजट सत्र है वो सबसे लंबा चलता है, तो उसमें काफी बैठकें होती हैं। तो जो बैठकें समाप्त होती हैं तभी नई बैठक आएगी, तो उस बैठकों को समाप्त करने का अधिकार होता है किसके पास? जो हमारे लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनके पास, राइट। तो एडजॉर्नमेंट करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं होता है, ये अधिकार होता है जो अध्यक्ष होते हैं, जो पीठासीन अधिकारी हैं, और लोकसभा के पीठासीन अधिकारी आपके स्पीकर साहब होते हैं, स्पीकर महोदय होते हैं, तो वो करते हैं एडजॉर्नमेंट, ठीक है। तो ये एडजॉर्नमेंट 1 घंटे का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है, और कुछ हफ्तों का भी हो सकता है। यानी कि पहले ही बता दिया जाता है कि 1 घंटे के लिए स्थगित है, या 1 दिन के लिए स्थगित है, या कुछ 2 हफ्ते के लिए स्थगित है। अगर बताया नहीं जा रहा है, अगर एडजॉर्नमेंट किया जा रहा है और समयकाल नहीं बताया जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं एडजॉर्नमेंट सिने डाई। इसका मतलब होता है एडजॉर्नमेंट में अवधि नहीं बताई गई है कि ये कब तक चलेगा, तो उसे कहते हैं एडजॉर्नमेंट सिने डाई। और खाली एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है जो केवल एडजॉर्नमेंट लिखा होता है, उसका मतलब होता है उसमें समयकाल बता दिया जाता है, राइट, जो कि लोकसभा के स्पीकर करते हैं। वैसे ही हम देखेंगे प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन मतलब होता है अब जब सत्र ही खत्म करना है पूरा, तो सत्र जब पूरा खत्म करना है तो वहां पर अधिकार लोकसभा के स्पीकर के पास नहीं है, राष्ट्रपति के पास है, तो उसे कहते हैं प्रोरोगेशन। तो प्रोरोगेशन का मतलब ही होता है जो सेशन है, जो सत्र चल रहा है उसका अंत, बैठकों का अंत एडजॉर्नमेंट जो स्पीकर साहब करते हैं, और सत्र का अंत प्रोरोगेशन जो राष्ट्रपति करते हैं। ये बात आपने याद रखनी। और प्रोरोगेशन का ये मतलब नहीं है कि लोकसभा भंग हो गई है, वो बिल्कुल ये कतई मतलब नहीं होता है, ठीक है। और प्रोरोगेशन के बाद ही आपका रिसेस का समय शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति फिर समनिंग करते हैं, तो ये एक साइकिल चलता रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं कोरम। अब देखिए बैठक तभी होगी जब कोरम मेंटेन होगा, और कोरम का एक सिद्धांत है, संवैधानिक तौर पे एक नियम है, वो नियम है कि 1/10 1/10 लोग प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे हम जानते हैं लोकसभा में कुल 550 मेंबरशिप है, कुल जो सदस्यों की संख्या है कुल वो 550 है लोकसभा में, तो कम से कम 55 लोग प्रस्तुत होने चाहिए, क्योंकि 550 का 1/10 कितना होगा? 55। वैसे ही राज्यसभा के लिए 25 है, क्योंकि राज्यसभा का कुल जो मेंबरशिप है वो है आपकी 250, तो उसका 10% कम से कम 25 हो गया, तो कम से कम 25 राज्यसभा के लिए, कम से कम 55 लोकसभा के लिए, तभी बैठक होगी, उसी को कोरम कहा जाता है, राइट। ये बात आपने ध्यान देनी है। तो ये है आपका कुछ सत्रों से संबंधित डेटा जो मैंने आप तक पहुंचाया, जिसमें मैंने आपको समनिंग बताया जो राष्ट्रपति करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के अनुसार, मैंने आपको प्रोरोगेशन बताया जो राष्ट्रपति करते हैं, मैंने आपको एडजॉर्नमेंट बताया जो स्पीकर साहब कहते हैं, मैंने आपको एडजॉर्नमेंट सिने डाई बताया, मैंने कुछ आपको प्रथाएं भी बताई, जैसे 3 सत्र होते हैं, हालांकि संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा है, संविधान में केवल ये लिखा है कि जो अंतराल होना चाहिए अधिकतम वो 6 माह का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है आप कभी भी जो सत्र से संबंधित जो प्रश्न है वो अभी कभी आपसे पूछे जाएंगे तो आप इजिली आंसर दे पाएंगे, राइट। तो देखिए गोयला क्लासेस की तरफ से काफी कोर्सेज आपको ऑफर किए जाते हैं, जैसे हरियाणा से संबंधित पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, उत्तराखंड, पंजाब, राइट। तो आप में से कोई भी इच्छुक हैं या आपके घर में कोई है जो पीसीएस की एक सीरियसली तैयारी करना चाहता है, तो आप हमारे चैनल के द्वारा, वहां पर नंबर मेंशन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। और अपनी जो भी क्वेरी है वो यहाँ पर ऐसे आपको विंडो में दिखेगा, वहां पर अपना नेम सब कुछ डाल सकते हैं, जो भी यहाँ पूछा गया है, उसके बाद आपको रिवर्ट बैक आएगा और आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं
वो आपकी सॉल्व की जाएंगी, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। तो यहीं से अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।